गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च की। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑपरेशन रिसर्च है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी ऑपरेशन रिसर्च है। ये अकाउंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक न्यूमेरिकल आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप पेपर के एक दिन पहले हर एक चैप्टर के पाँच पाँच न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से निकाल कर जाओगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने भी पाँच पाँच न्यूमेरिकल ही निकाले थे और पेपर बहुत अच्छा गया था मेरा ऑपरेशन रिसर्च का। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है ऑपरेशन रिसर्च की। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू जो 1939 से लेकर 1945 तक चली थी, रिसोर्सेज हमारे इनसफिशिएंट हो गए थे। रिसोर्सेज को ऑप्टिमम जो रिसोर्सेज उनका ऑप्टिमम यूज हो, इसके लिए ब्रिटिश मिलिट्री ने एक ग्रुप बनाया था, वो भी साइंटिस्ट का ग्रुप था। वो उस टीम का, ये ध्यान से सुनना, ये आपने लिख कर आना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, मीनिंग दोगे, डेफिनेशन दोगे, फिर हिस्ट्री लिखोगे। ये सबसे मेन चीज़ है ऑपरेशन रिसर्च की, क्योंकि हिस्ट्री लिखोगे तो अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम, हमारी टीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो इनकी टीम था उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अलोकेट इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है वॉर का टाइम था, फूड, मेडिसिन, वेपन्स, ये बहुत ही इनसफिशिएंट रिसोर्स बन जाते हैं उस टाइम, यानी कि इतने सफिशिएंटली मिलते नहीं हैं। जहाँ हम बात करें यहाँ पर कि इनको इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो इन रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से इफेक्टिव यूज़ हो, ऑप्टिमम यूज़ हो इनका, तो ये ऑब्जेक्टिव था इस टीम का, जो था ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। ब्रिटिश मिलिट्री ने ये किया था और यहीं से शुरू हुआ ओआर की डेवलपमेंट, यहीं से शुरू हो गई इसकी डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करना स्टार्ट किया गया। 3 साल बाद की बात है, 1945 में जो युद्ध खत्म हुआ ये वाला, उसके 3 साल बाद 1948 में ओआर यानी कि ऑपरेशन रिसर्च क्लब वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बनाया गया। लेटर नाम जो था इसका चेंज हो गया था ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी यूके। चार्ल्स बेबेज क्या कहते हैं, ऑपरेशन रिसर्च में हम साइंस के मेथड्स का यूज़ करते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन सबको मैनेज किया जाता है। एम 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 यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, इन सब के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ करते हैं। जैसे 5 सेल्समैन है, 5 टेरिटरीज हैं, इन 5 सेल्समैन को किस किस टेरिटरी में भेजा जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, ऑपरेशन रिसर्च। ट्रांसपोर्टेशन मेथड से हम पता करते हैं, द पर्पस इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिटर्मिंग इट्स पॉलिसी और एक्शंस। पॉलिसी हम कैसे बनाएं और उस पॉलिसी के को किस तरीके से एक्शन में ले ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अपने एस्टिमेशन से नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ओआर का यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो, चाहे असाइनमेंट मॉडल हो, गेम थ्योरी हो, क्विंग थ्योरी हो, पर्ट और सीपीएम हो, इनको कवर किया जाता है। अ की पर्सन इन द पोस्ट वार डेवलपमेंट ऑफ ओआर वाज जॉर्ज बी डेंजिंग। ठीक है, उन्होंने क्या डेवलप किया था, सिंप्लेक्स मेथड। सबसे मेन, अगर ये लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं लिखना होगा तो रहने देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या डेवलप किया था, सिंप्लेक्स मेथड। और अगर हम यहाँ पर बात करें डेफिनेशन की, तो आपने डेफिनेशन सिंपल सी लिखनी है, ऑपरेशन रिसर्च इज द साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। यानी कि ऑपरेशन रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए, यानी कि हम जो मैनेजमेंट है उसको अच्छा बनाएं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैनेजमेंट में, तो ऑब्वियसली उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च उसमें बहुत मदद करता है। एच एम वैगनर, ये इसका ऑथर है। फीचर्स क्या है ओआर के, सिस्टम ओरिएंटेशन, आपको पता है कि डिसीजंस लेने होते हैं यहाँ पर, तो एक सिस्टम पूरा चाहिए होता है। और स्टडी द सिचुएशंस ऑफ प्रॉब्लम एज अ होल, सिचुएशन देखता है, प्रॉब्लम देखता है अच्छे से। दिस मीन दैट एनी एक्शन और एक्टिविटी हैव द सेम इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आज हमने अगर ये डिसीजन लिया है तो उसका इम्पैक्ट हर एक चीज़ में होगा। ठीक है, अगर आज हम नहीं पढ़ रहे उसका इम्पैक्ट हमारे पेपर में होगा। तो ये चीज़ है, हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। द ऑप्टिमम रिजल्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी ऑप्टिमम फॉर द अदर पार्ट। लेकिन ये याद रखना, देखो अगर आज हम पढ़ेंगे नहीं, तो अगर मैं आज पढ़ा नहीं तो आज के खाने पर मेरा इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा।
तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं आज कोई भी चीज़ नहीं कर रहा तो उसका इफेक्ट किसी चीज़ में हो, लेकिन ये भी बात याद रखना, जो हम डिसीजन लेते हैं, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो हम डिसीजन लेते हैं उसका इफेक्ट होता है, लेकिन हमारा जो एक्शन है उसमें जो है उसका इफेक्ट दूसरे किसी पार्ट में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन का कोई न्यूमेरिकल है, वो आपने किया, वही मेथड आप असाइनमेंट में नहीं लगा सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मेथड अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, वो दूसरा मेथड सेम मेथड यहाँ पर नहीं लग सकता। ये कह रहा है ये सिस्टम ओरिएंटेड, इसका पूरा सिस्टम है कि ट्रांसपोर्टेशन निकालना है तो ट्रांसपोर्टेशन का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। असाइन करना है अगर आपने किसी पर्सन को, तो असाइनमेंट का करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, आपको पता है एक पर्सन के पास पूरी नॉलेज नहीं होती कभी भी, बहुत सारे लोग होते हैं, इकोनॉमिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशलॉजिकल, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको कवरअप करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, इंजीनियर्स, इकोनॉमिक्स के बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस के बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैथ वाला लड़ रहा है स्टैटिस्टिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स वाला लड़ रहा है कंप्यूटर साइंस के साथ। अगर ऐसा होगा तो ओआर यानी कि ऑपरेशन रिसर्च हमारा पूरा खराब जाएगा। ये साइंटिफिक अप्रोच से चलता है, हम ये तुक्का नहीं लगा सकते कि हाँ भाई अगर न्यूमेरिकल दिया हो इसका आंसर 19 ही होगा, ये हम कभी नहीं कह सकते। इसका आंसर क्या है? 19 है। हमें इसको पूरा अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ओआर साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द साइंस स्टडीज़ जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हैं, वो लैबोरेटरीज में जाकर करते हैं हम, ये तो आपको पता ही है। सो ओआर इज़ अ फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। ओआर का क्या काम है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालिसिस करना है और साथ में, और ये क्लियर होता है, ऑब्जर्वेशन ली जाती है और उस ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। डिसीजन मेकिंग है, ऑब्वियसली बात है, ओआर इंक्रीज करता है मैनेजमेंट के डिसीजन को। हम कोई डिसीजन लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं डिसीजन? जैसे कि लेट्स सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन की, हमने ट्रांसपोर्ट करनी है, हमने कोई भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की, जो कुछ भी ऐसा, तो हम क्या कवर करेंगे कि हम पूरा न्यूमेरिकल निकालेंगे पहले उसमें ट्रांसपोर्टेशन का, और साथ में क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को अलग अलग बाउंड्रीज में। अगर असाइनमेंट है तो उसको देखा जाएगा, अगर हम ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं तो पर्ट एंड सीपीएम से ही देखा जाएगा। तो ये सारा हमें कवर अप करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग से। और जो हम करेंगे, जो लास्ट हमारा असाइनमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि ये पर्सन यहाँ साइन किया जाता है, ये पर्सन यहाँ साइन किया जाता है, ये पर्सन यहाँ साइन किया जाता है। तो हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। डायग्नोज करता है प्रॉब्लम को, सिलेक्ट करता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस बाय वो प्रोडक्ट वगैरह, ये सारा कुछ ये कवर अप करता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, ह्यूमन मेमोरी बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतनी जल्दी सोल्व नहीं कर सकती, इसलिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम कम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स को क्या करें, सोल्व करें विद लार्ज नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना हमारी कॉस्ट को। क्वांटिटेटिव है, यहाँ पर ये याद रखना, क्वालिटी का कोई काम नहीं होता, यहाँ पर क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल चीज़ों का ही यहाँ पर काम होगा। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है हमें मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव बेसिक, जो उन्होंने क्वांटिटेटिव ये होती है 1 2 3 4 5, ये सारा क्वांटिटेटिव बेसिस पर होता है, क्वालिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ह्यूमन फैक्टर्स, चाहे ह्यूमन फैक्टर में आ जाते हैं हमारे इमोशंस एक्सेट्रा, इसका काम कोई भी हमारा ऑपरेशन रिसर्च में नहीं है। तो ये थे हमारे फीचर्स। सबसे पहला हमने फीचर पढ़ा सिस्टम ओरिएंटेशन, सारा सिस्टम जो है पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक हिसाब से हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। इंटरडिसिप्लिनरी और टीम अप्रोच आ गया कि सभी टीम को काम करना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच आ गया, डिसीजन मेकिंग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ऑब्जेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, हर एक आंसर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड में आएगा, आपका ये आंसर नहीं आएगा कि ये पर्सन ने बहुत अच्छा किया, गुड आंसर आ गया इसका। ह्यूमन फैक्टर्स पर ये काम बिल्कुल भी नहीं करता, हम इसको कंसीडर नहीं करते। ह्यूमन फैक्टर्स में इमोशंस, गुस्सा, कुछ भी ऐसी चीज़ें आ सकती है, हैप्पीनेस, इस पर वो कोई काम नहीं करता है। तो ये थे हमारे फीचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।